जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब तक हमने जाना श्रीमद् भगवद गीता भूमिका पार्ट 3, जिसमें हमने लास्ट डिस्कस किया था कि कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा है कि पांचों, जिसमें ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म हैं, में से चार शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर आपके पास टाइम है अभी सुनने का तो जरूर सुने। अगर सुनने का टाइम नहीं है तो इसको सेव कर लें। जब आपको टाइम मिले तब तल्लीनता से आराम से सुनना, क्योंकि ये वो चीज़ है, ये अगर आपकी समझ में आ गई तो आपकी लाइफ स्टाइल जिंदगी को बदल के रख देगा। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। तो आपको उसमें उतना ही फायदा होगा कि आपके माध्यम से किसी को भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है, आप उसके भागीदार हैं, आपको भी उसका फल मिलेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और भगवत गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतारें, जिससे आपकी और आपके दोस्तों की जिंदगी में बदलाव आए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। भगवत गीता भाग 4। परम चेतन ईश्वर जीवन से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतना दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती है कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच के परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते, जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित, दूषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है। भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देनी चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कर्षित नहीं होते। वे चित्त गुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। हम जब भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से
मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्म यही है जो बंधनों से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह यह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भगवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और जीवन को शुद्ध चेतना में स्थिति होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर होता है। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों हैं और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है न ही भोक्ता। वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा मुक्त है। उदाहरण, मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर पेट है। पांव चलाते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता है तथा सृष्टा है और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग में हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा ग्रहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की अंगुलियां यह सोचें कि वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर लें तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वार वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी
सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रविष्टियां हैं। अतः भगवत गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हैं, और इन सब की व्याख्या इस के मूल पाठ की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। वे ये यही परम पूर्ण हैं। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्मा भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाम ब्रह्म सूत्र में ब्रह्मा की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्मा भगवान का प्रभावमय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्मा पूर्ण की अपूर्ण अनुभूति है, और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में हम ये देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्मा तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरा निर्वेगविंद सर्व कारणम कारणम गोविंद। या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, वही आदि कारण हैं, और सत्य चित्त तथा आनंद के रूप में हैं। वे विशेष ब्रह्मा उनके सत शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत चित्त शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सत चित्त आनंद के पूर्ण विग्रह में है। अल्पज्ञानी लोग परम शक्ति को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष, और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनाश्वेतनाम कठोपनिषद 2.213। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अनंत व्यक्ति है, और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों में की अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है तथा किसी अन्य वस्तु से घटकर है, तो वह सर्वदा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वदा पूर्ण है, उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर्वैधव श्रूयते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित हैं। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी की आवश्यकता है। इस दृष्टि का अपना निजी नियम काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति
द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा भौतिक ज्ञान अमोघ, अच्युत है, और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणतः गोबर पशुमल है, और स्मृति तथा वैदिक आदेश के अनुसार यह कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है, और भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्राप्त होती है, और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है, और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। कि किसी को भगवद गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। हमें भगवद गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपरोक्ष कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे चार दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी व्यक्ति के दोष हैं, वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित है। इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाता है। तो दोस्तों, आज हम श्रीमद् गीता का भूमिका भाग 4 यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते ही नेक्स्ट भाग में, जिस भूमिका के जिसमें हम अगली चर्चा करेंगे। आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको अपने नियर एंड डियर जानने को जरूर शेयर करें। मैंने जैसा कि पहले बताया था कि आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आप सुनेंगे, क्योंकि आपके माध्यम से अगर दूसरों को ज्ञान मिलता है तो आप भी उसके ज्ञान में भागीदार होंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले अध्याय में। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवद गीता ज्ञान लेते रहें। थैंक यू।